श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ। जो स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म का पालन करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे, सातवें या आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जात कर्म संस्कार करें। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध स्वर्ण या रजत से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर आभ्युदिक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। जो स्पष्ट ना हो, जिसका कोई अर्थ ना बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों, अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम नहीं रखें। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय ना हो तो पांचवें, छठे, सातवें अथवा आठवें वर्ष में भी गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से आठवें वर्ष में अथवा जन्म से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष 16वें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बतलाते हैं। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है। इसके लिए 22वें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिए 24वें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंज की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की प्रत्यंचा से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी होनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए पलाश का और क्षत्रिय के लिए गूलर का और वैश्य के लिए बिल्व दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग की बताई गई है। ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेद अध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। ब्रह्मचारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे ही गुरु के लिए समिधा, कुशा और फल आदि ले आवे। यज्ञोपवीत, मृगचरण तथा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदि को जल में फेंक दे। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वे मन इंद्रियों को संयम में रखकर क्षत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षान में देही, पूजनी देवी मुझे भिक्षा दीजिए। क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देवी और वैश्य भिक्षाम में देही भवती, इस प्रकार कहे। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार ब्रह्म यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वे प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे, किसी एक घर का अन्न कभी नहीं खाए। वे इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित कर दे और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक, पान, दंत धावन, उच्छिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि नहीं करे। पादुका, चंदन, माला, अनुलेपन, जल क्रीड़ा, नित्य गीत, वाद्य,
पर निंदा, दूसरों को सताना, बहकी बहकी बातें करना, अंजन लगाना, पाखंडी लोगों का साथ करना और शूद्रों की संगति में रहना आदि नहीं करे। वृद्ध पुरुषों को क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध 3 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करें। प्रणाम करते समय द्विज बालक मैं अमुक हूँ इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करे। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम नहीं करे। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, नक्षत्रजीवी अर्थात ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम नहीं करें। पागल, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो, वमन कर रहा हो, पानी में खड़ा हो, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हुए हो, सो रहा हो, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली, रसवाला, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, सूतिका, गर्भपात करने वाली, कृतघ्न और क्रोधनी हो उसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सभा, यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, देव पूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम नहीं करें, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे, फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी अर्थात भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष, श्रवण युक्त द्वादशी, पितृपक्ष की द्वितीया, माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अश्विनी शुक्ला नवमी, इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी श्रोत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अन अध्याय रखना चाहिए। संध्या के समय, अकाल में मेघ की गर्जना होने पर, असमय में वर्षा होने पर, उल्कापात तथा वज्रपात होने पर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर, मनवादी तिथियों के आने पर तथा युग आदि 4 तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन नहीं करे। वैशाख शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी और माघ की पूर्णिमा ये तिथियां युग आदि तिथि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, चैत्र तथा भाद्र मास की तृतीया, आषाढ़ शुक्ल की दशमी, माघ शुक्ल की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फागुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक, फागुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां ये मनवंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं जो दान के पुण्य को अक्षय बनाती हैं। द्विजों को मनवादी और युग आदि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन, भूकंप होने पर, गलग्रह में तथा बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन नहीं करें। इन सब अन्य अध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल और आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए।
जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन न करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे शूद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है। वेद अध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्म में हैं और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।